नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक। और जो पहला प्रश्न है कि कह रहा है कि डेसिबल है, क्या है? एक वाद्य स्वरक है, ध्वनि स्तर की एक माप, शोर का तरंगदैर्घ्य, एक वाद्य यंत्र। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्वनि स्तर की माप। अगला प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है कि प्रश्न है किरचॉफ धारक नियम के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? तो कौन सा है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, रेक्सिया प्लूटेंस। रेक्सिया प्लूटेंस हो जाएगा। अगला आता है ऑप्शन आपका है, देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? पूर्ण स्तंभ परजीवी है। तो क्या इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? अमरबेल। क्या है? अमरबेल होता है पूर्ण स्तंभ परजीवी। अगला प्रश्न आता है कि मादा की पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। तो इसका कौन सा क्रम है? कौन सा? वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, पुष्पासन है, अर्थात चौथा। कौन सी हो जाएगा? डी। अगला भाग आता है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो हार्मोन की तरह कौन सा कार्य करता है? विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है कि अंडजन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम बताइए। मतलब कहने का मतलब जो अंडजन के समय उसकी हार्मोन प्रक्रिया अधिक होती है वह कौन सा हार्मोन है? एल एच है। अगला प्रश्न आता है कि हिप्पोकैम्पस है एक, तो यह क्या है? मीन है। हिप्पोकैम्पस क्या है? मीन है। अगला प्रश्न आता है आपका, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है? तो इसमें से कौन सा ऊतक होगा? रक्त होगा। कौन सा होगा? रक्त होगा। ऊतक कौन सा होगा? रक्त। रक्त एक प्रकार क्या है? ऊतक है। अगला आता है उष्मा की एसआई इकाई क्या है? उष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल। अर्घ नहीं है, अर्घ सीजीएस पद्धति है। अगला आता है, कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी से दूरी लगभग है। तो कितना लगभग है? 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अगला आता है कि सूर्य सौर परिवार के अंतः ग्रह हैं, तो कौन से होते हैं? इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी ए अंतः ग्रह है। अगला इसी क्रम में आते हैं, कह रहा कि ध्रुव तारा जिस दिशा में स्थित है वह क्या है? वह कौन सा दिशा है? उत्तर है। कौन सा दिशा है भैया? उत्तर है। अगला आता है प्रश्न इसी क्रम में, पृथ्वी की श्रेणी का आकाशीय पिंड है। तो आकाशीय पिंड क्या है? मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जो है वो कैसा है? आकाशीय पिंड है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। आपका दिया है, कह रहा है कि भारत ने अपने द्वारा बनाए गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह
का नाम बताइए। तो उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट है। बीपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे पहला प्रश्न जो आता है आपका, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मापक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष दूरियों का, जो अंतरिक्ष दूरियों का मापन होता है उसे प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। अगला आता है कि रोजेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व के किस अंतरिक्ष एजेंसी का यान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, तो बेटा क्या हो जाएगा? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगी। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि पहला अंतरिक्ष यात्री था, तो यूरी गागरिन हो जाएगा। यह अंतरिक्ष यात्री का मतलब है, यह पूछ रहा है पूरे विश्व का। किसका पूछ रहा है? विश्व का पूछ रहा है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन थी। तो अगला ऑप्शन है, आता है, कह रहा है कि चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3A, अर्थात तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है वो चिमटा की श्रेणी में आता है। अगला आता है जो 20वां प्रश्न है कि यह कह रहा है कि मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो मशीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार्य के लिए, जल्दी करने के लिए भी किया जाता है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण के लिए किया जाता है, केवल बल की दिशा बदलने के लिए किया जाता है, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो इस क्रम में अगला प्रश्न आते हैं कि कह रहा है कि यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो इसमें 1 से कम क्या किस उत्तोलक में होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में। तो हम लोग पढ़े हैं कि 21 प्रश्नों का देखे सीरीज। और आपको यदि सेक्शन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए डेली प्रश्न लाता रहूँगा। धन्यवाद।